हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं राहुल पंचाल आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 सर्कल्स क्लास 10th के लिए, जो आपके लिए बिल्कुल बेसिक रहने वाला है बच्चे। इसमें हम एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट करेंगे और साथ ही कुछ एग्जांपल्स के साथ थ्योरम्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको पढ़ने के मूड से बैठे हैं तो नोटबुक अपने साथ रखिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सर्कल चैप्टर। तो सबसे पहले आपको सर्कल का बेसिक पता होना चाहिए कि सर्कल होता क्या है। ओके, तो आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे डेफिनेशन लिखी हुई है सर्कल की। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस रेडियस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट सेंटर। ओके, बिल्कुल आसान है। अब इसको समझते हैं पहले कि सर्कल कैसे बनाया जाता है। तो आप सिंपल समझिए, आपके पास लेट से कोई एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है, इस फिक्स पॉइंट को हम क्या नाम दे दिए है, सेंटर। ठीक है, और अगर हमें कोई एक फिक्स डिस्टेंस लेता हूं, मान लीजिए मैंने 2 सेंटीमीटर की एक डिस्टेंस लिया, तो मैं यहां से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से बार बार अगर इस तरह से ड्रॉ करता जाऊं, ठीक है, तो जो मेरे पास कलेक्शन होगा इन सभी पॉइंट्स का, ठीक है, तो वो आप देखेंगे कि अगर मैं इनफाइनाइटली इसको इस तरह से ड्रॉ करता जाऊं, तो आपके पास जो इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं आपस में ज्वाइन कराऊं, तो मेरे पास एक सर्कल फॉर्म यहां पे हो जाता है। ठीक है, और ये जो फिक्स डिस्टेंस है बेटे, मैं इसको यहां सेपरेट बना देता हूं। ठीक है, ये जो सेंटर, इसी को क्या बोल देते हैं बेटे, सेंटर बोलते हैं। ठीक है, लेट से ओ, और यहां से लेकर जो आपके सर्कल की सर्कल तक की जो डिस्टेंस है, जिसको हमने फिक्स डिस्टेंस माना है, इसी को हम कहते हैं बेटे रेडियस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद जो ये आउटलाइन है, आपका आउटर सरफेस है प्लेन में, ठीक है, इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, हैंडराइटिंग में ध्यान मत दीजिएगा, आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा जो बेसिक टॉपिक रहने वाले बच्चे, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो है टेंजेंट टू अ सर्कल। इसके साथ ही बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा मैं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से नोट डाउन भी करते रहिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है टेंजेंट टू अ सर्कल। अब ये टेंजेंट क्या होता है, इसको समझिए। मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल से आप कोई एक पॉइंट पे, कहीं पे भी कोई भी एक, लेट से हमने यहां पे एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट से पास करती हुई एक लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं, तो इस लाइन को ही टेंजेंट कहते हैं बेटे, इस लाइन को ही टेंजेंट कहते हैं। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। यानी कि आपकी जो एक लाइन है जिसको आप ड्रॉ करते हो, जो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाती है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोल देते हैं। मतलब लेट से ए बी आपके पास एक लाइन है, तो ए बी को आप क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। ओके, ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये टच कर रही है बेटे, लेट से ये पी पॉइंट है हमारा, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं इसको। इसको आपको याद रखना है, क्योंकि यही आपके आगे आने वाले टाइम में यूज होंगे, एक्सरसाइज में यूज होंगे। ओके, उसके बाद कुछ और बातों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जैसे सीकेंट, एक होता है सीकेंट। अब ये सीकेंट क्या होता है बेटे, सीकेंट क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल से आप कोई एक लाइन पास करती हुई जो अंदर से जा रही है। ठीक है, और ये सर्कल को दो पॉइंट पे, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, दो पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। लेट से ए और बी पॉइंट पे लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, कौन सी लाइन को, पी क्यू लाइन को। ठीक है, तो इस लाइन को ही हम क्या कहते हैं बेटे, सीकेंट कहते हैं। ठीक है, जो टेंजेंट होता है वो एक स्पेशल केस होता है सीकेंट का। मतलब अगर मैं इस लाइन को नीचे की तरफ लेके चला जाता रहूं, यहां पे बनाता रहूं, तो आप देखेंगे जब ये दोनों पॉइंट्स ए और बी एक पॉइंट पे अलाइंड हो जाते हैं, तो वो ही लाइन आपकी क्या बन जाती है, टेंजेंट बन जाती है। ठीक है, तो बेसिक समझने, अगर आपको समझना है तो सिंपल समझिए कि अगर कोई लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, ठीक है, वन पॉइंट पे टच करती है, तो उसको टेंजेंट कहते हैं, और अगर दो पॉइंट पे क्रॉस कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको सीकेंट कहते हैं। बस इतना आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, और अब मैं आपको कुछ और पॉइंट्स भी यहां पे आपको क्लियर कर दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो क्या है उसको भी आप समझ लीजिए। अभी सबसे पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक सर्कल है, एक सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। अ सर्कल कैन हैव
अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स। ठीक है, एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। कैसे? जैसे एक टेंजेंट ये हो गया, एक दूसरा टेंजेंट हो गया, ठीक है, ये तीसरा हो गया, जितने मर्जी आप बना सकते हो इसके ऊपर। इस तरह से पास होते हुआ एक टेंजेंट, आप बहुत सारे टेंजेंट बना सकते हो। एक सर्कल के पास इनफाइनाइट टेंजेंट होते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, अगर आपको बोला जाए कि एक सर्कल है और सर्कल पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया गया है, ये वाला एक पॉइंट दिया गया है, तो इस पॉइंट से पास करते हुए कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? केवल इस पॉइंट P पे पास करते हुए कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? तो सिर्फ वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉ। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। क्या? कि अगर आपको कोई सर्कल दिया है, उस सर्कल पे एक पॉइंट आपको दिया गया है, इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, मल्टीपल टेंजेंट नहीं बनाए जा सकते। तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है और सुनना है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम आगे बात करते हैं बेटे। नेक्स्ट आपके पास आता है बच्चे एक थ्योरम है 10.1 जो आपकी बुक में ही है एनसीईआरटी की, इसको भी हमें डिस्कस करना है क्योंकि इसके बिना आगे के क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। यहां पे सिंपल कहा गया है, थ्योरम कहती है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कह रहा है कि एक सर्कल पे आपके पास एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और आपको प्रूव करना है कि ये जो सेंटर पॉइंट O है और O से P तक हमारी रेडियस बनती है, ये आपका P पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये आपकी जो रेडियस बन रही है, ये जो एंगल है यहां पे टेंजेंट के बीच में, ध्यान से समझिएगा, टेंजेंट के बीच में और रेडियस के बीच में जो एंगल है ये परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे बेटा? यहाँ पे आप A और B मार्क कर लीजिए, ठीक है, और ये हमारा OP हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या लिखना है? सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन है हमारे पास OB द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, विद, और यहाँ पे OP क्या है बेटा? रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, उसके बाद और क्या गिवन है आपको? P क्या है? यहाँ पे P है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये आपको गिवन में इस तरह से मिल जाएगा, P क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, हमने ये यहाँ पे क्या लिख लिया बेटे? गिवन लिख लिया। पहले डायग्राम बनाया जाता है पॉइंट नंबर 1 में, पॉइंट नंबर 2 में गिवन लिखा जाता है, पॉइंट नंबर 2 में टू प्रूफ। आपको प्रूव क्या करना है? तो बिल्कुल बेसिक सा है, मैंने अभी आपको बताया कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? AB के ऊपर। बस ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए आपको एक छोटा सा यहाँ पे मैं पॉइंट बता दूं, वो क्या है उसको समझ लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि OP इज द स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन O एंड AB। मतलब O से लेके P तक की जो लेंथ है, ये सबसे छोटी डिस्टेंस अगर हम प्रूव कर दे तो हम मान के चलते हैं कि ये दोनों लाइनें आपस में क्या हो जाएंगी? परपेंडिकुलर हो जाएंगी। अगर ये मान लीजिए टेढ़ी हो जाए तो वो थोड़ा सा दूर हो जाती है आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। तो इतना सा काम आपको करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आते हैं प्रूफ के बारे में बात करते हैं। तो प्रूफ कैसे किया जाएगा? इसको बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करनी है। ठीक है, तो प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन का काम करना पड़ेगा आपको। क्या करना है? लेट Q be another point on AB, ठीक है, which is outside the circle। ठीक है, आप देखेंगे कोई भी अगर मैं पॉइंट बनाऊं, मान लीजिए ये टेंजेंट है, मैं यहां पे कोई पॉइंट बना लेता हूं, लेट से यहां पे मैंने Q पॉइंट बनाया, और उसके बाद आप देखेंगे कि जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है O से Q तक, आप यहाँ पे इसको ऐसे ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन OQ, राइट, ये हमने करा दिया। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो हेयर। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि OQ विल मीट द सर्कल एट R। अगर मैं सर्कल की बात करूं
तो यहाँ पे आप ये वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पे ये भी क्या है, रेडियस है, ओ आर तक यहाँ पे रेडियस को टच कर रहा है, लेकिन उससे भी बड़ा हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ओ क्यू मीट्स द सर्कल एट आर। इसका मतलब है कि OP इज इक्वल टू OR के बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है बेटा, रेडियस है, राइट। बट आप ध्यान से देखें कि OQ जो है वो बड़ा है OP से, क्योंकि OR, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर OR इज लेस देन OQ, राइट। OQ से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि OP से भी छोटा ही होगा हमारा OR। तो ये वैल्यू, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, OR की जगह पे क्या लिख सकते हैं, OP भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है, राइट। तो यहाँ पे OP इज लेस देन OQ, बस यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था, छोटा सा पार्ट। उसके बाद आपको सिंपली एक लाइन लिखना है, देयरफॉर OP इज शॉर्टर देन एनी अदर line segment joins O at any point on AB। बस ये लाइन आप लिखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। therefore OP परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। बस ये इतना सा काम आपको यहाँ पे करना था, ठीक है। आई होप आपको बच्चे क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके पास हैं, इनको एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। मैंने अभी आपको बताया हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया इनफाइनाइट टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किए जा सकते हैं। एक सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिलिप्स के बारे में बात करते हैं। तो फिलिप्स में अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स, तो सर्कल को जो टेंजेंट है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करता है या इंटरसेक्ट करता है, तो आप सिंपल समझिए 1 पॉइंट पे। मैंने अभी बताया कि एक सर्कल है, उस सर्कल को टेंजेंट अगर मुझे ड्रॉ करना है तो वो केवल एक ही पॉइंट पे टच करेगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1। उसके बाद सेकंड, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, जहां पे 2 पॉइंट पे सर्कल को टच करेगा, जैसे मैंने एक सर्कल बनाया और अगर वो 2 पॉइंट को टच करके जा रहा है, ये वाला एक पॉइंट और ये वाला एक पॉइंट, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, ये लाइन क्या बन जाएगी बेटा, सीकेंट, ठीक है। तो हमारा आंसर भी यहाँ पे क्या आएगा, सीकेंट, राइट। उसके बाद अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, ठीक है। एक सर्कल के साथ केवल 2 ही टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल का हमने एक डायमीटर बनाया, लेट्स से हमने एक डायमीटर बनाया, तो ये एक पॉइंट है हमारे पास और ये एक पॉइंट है, तो इस पे टेंजेंट जो है वो 2 ही पैरेलल की बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर की तरफ भी बनाए जा सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, हमने डायमीटर बनाया, तो ये दोनों टेंजेंट क्या हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप टेढ़े बनाए इस तरह से ये वाले, तो ये दोनों टेंजेंट भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, लेकिन बनेंगे सिर्फ 2 ही, ठीक है। तो 2 टेंजेंट कैन बी पैरेलल एट मोस्ट, ठीक है। उसके बाद द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया था कि एक सर्कल को टेंजेंट जो टच कर रहा है, इस कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं बेटे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर आएगा, राइट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा बेटे। मैं एक एक क्वेश्चन को पढ़ भी रहा हूं और साथ में उसका डायग्राम के थ्रू कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो बेटा एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, ध्यान से बातों को सुनिएगा, आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा गया है एक टेंजेंट है पी क्यू एट पॉइंट पी, ठीक है, एक सर्कल के ऊपर बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं,
ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर रहे हैं, राइट। तो हमने एक सर्कल बनाया, उस सर्कल पे हमने कोई पॉइंट मार्क कर लिया और टेंजेंट ड्रॉ किया है, सॉरी ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और पॉइंट पी पे आपका टेंजेंट टच कर रहा है, राइट। और यहाँ पे कहा गया है रेडियस कितनी है सर्कल की, 5 सेंटीमीटर है। तो हम यहां से लेके यहाँ नीचे तक एक 5 सेंटीमीटर का क्या करते हैं बेटे, रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं, इसको ओ पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। थ्रू द सेंटर पॉइंट ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू कितना है, 12 है। यानी कि यहाँ पे आपने कोई, ये क्यू पॉइंट है क्योंकि पी क्यू के टेंजेंट है, और ओ क्यू की जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक वो क्वेश्चन में दे रखी है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। तो आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, पी क्यू। तो पी क्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, हम इसको एक्स से जूम कर लेते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो रेडियस है और जो टेंजेंट है इसके बीच में जो एंगल होगा हमारा वो क्या होगा बेटा, 90 डिग्री का होगा। यानी कि ये वाला जो एंगल होगा दैट इज योर 90। तो जब ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसका मतलब ओ पी क्यू क्या बन रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में आप एक पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज करनी है। तो आप देखें कि 90 के ठीक सामने क्या होता है, एच होता है, ये आपका बी हो जाता है बेटे और ये आपका पी बन जाता है, राइट। बस वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। देखो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर है आपके पास यानी कि एक्स स्क्वायर, और पी है आपके पास 5 का स्क्वायर। बस अब आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करना है, देखो यहाँ पे 12 का स्क्वायर करें तो बेटे आता है 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर होता है 25। ये 25 लेफ्ट में जाएगा, 144 माइनस 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 119 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 119 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स आ जाएगा ओनली, ठीक है। तो ये वैल्यू बेटे इस तरह से आप यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन में बाय ऑप्शन से जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसको भी आप देख लीजिए, बहुत आसान है। यहाँ पे कह रहे हैं ड्रॉ करना है आपको, ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है, एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट one line is tangent and other line is secant, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपको एक टेंजेंट बनाना है, मतलब एक सर्कल बनाना है और उस सर्कल पे 2 लाइनें ड्रॉ करनी है। मान लीजिए आपने एक सर्कल बनाया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, और आपको 2 लाइनें ड्रॉ करनी है। एक तो टेंजेंट ड्रॉ करना है, मान लीजिए मैंने ये इस तरह से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं पी क्यू, ठीक है, ये एक टेंजेंट है, ओके, क्योंकि ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है। और एक आपको सीकेंट बनाना है, लेकिन इस तरह से बनाना है कि पी और क्यू के लाइन में ये दोनों, ये मान लीजिए ए और ये बी लाइन है, दोनों क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। बस आपको ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है, सिंपल सा तरीका है, ओके। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये आपका बेटे सीकेंट है, ठीक है, और ये आपका टेंजेंट है। बस इतना सा आपको ड्रॉ करना था, ये काम था आपका। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बेटे। तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट्स को भी हम क्लियर कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें प्रॉब्लम ना आए, ओके। यस, यहाँ पे आप देखिए बेटे, नेक्स्ट आपके पास एक पॉइंट है, द लेंथ ऑफ सेगमेंट of the tangent from the external point P and the point of contact with the circle is called the length of the tangent from the point P to the circle। इसका मतलब सिंपल समझा देता हूं मैं कि आपके पास मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट P है जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल का मतलब सर्कल के बाहर है, ओके। और इस पॉइंट से जब आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो किसी सर्कल के ऊपर यहां तक, तो इसको हम बोल देते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। यह मान लीजिए ए पॉइंट तक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट कह देते हैं इसको, ठीक है। यहां तक बात समझ आई, ओके। उसके बाद आपको एक बात और मैं समझा देता हूं, हम इसको आगे प्रूव भी करेंगे, वो ये है कि अगर आप किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट ये आपने ड्रॉ किया यहाँ पे ए पॉइंट तक, एक दूसरा टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो यहाँ बी पॉइंट तक, ठीक है।
ये बी पॉइंट तक एक्सटर्नल पॉइंट से। तो ये दोनों टेंजेंट बेटे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब है पी ए जो है वो बराबर होएगा पी बी के। ये बात आपको याद रखनी है। अब ये कैसे होगा, इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, आगे कैसे प्रूव करना है उसको आप देखिए। तो यहां पे आपको कहा गया है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, कैसे प्रूव होगा, तो बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका बच्चा इसको करने का। जो डायग्राम हमने पीछे बनाया था उसी को हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे इसको आप देखिए। सबसे पहले आपको एक सर्कल लेना है। ठीक है, एक सर्कल लिया और इस सर्कल पे हम कोई एक्सटर्नल पॉइंट P अज्यूम कर लेते हैं और हम एक दो टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं A और एक टेंजेंट हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं B। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट है O। ओके, और आपको पता है कि हम एक टेंजेंट से रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है बेटा, ये वाला एंगल 90 डिग्री का। ओके, तो यहाँ पे भी हम एक रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, ये बन गया। तो ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, और ज्वाइन करा देते हैं। अब इसको हमने मेन काम क्या करना है उसको आप देखिए। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायग्राम हमारा आ चुका है और अब हम लिखते हैं गिवन। तो गिवन क्या है बच्चा आपके पास, गिवन क्या है, P इज एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, P हमारा एक्सटर्नल पॉइंट हुआ और OA इक्वल्स टू OB, ये दोनों क्या है, रेडियस। ठीक है, ऑफ सर्कल, ये सर्कल की रेडियस है। उसके बाद आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट करना है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाता है, सिंपल सा काम आ जाता है, छोटा सा जॉइन OP, जॉइन OP, बस ये इतना सा काम करना है। उसके बाद और आप ध्यान से देखें बेटे कि यहाँ पे जो एंगल है, कौन कौन से एंगल ये गिवन में आएंगे, ध्यान रखिएगा, ये गिवन में आएंगे। कौन कौन से एंगल, एंगल PBO और एंगल PAO दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एंगल 1 और एंगल 2 का नाम लिख देते हैं। ठीक है, सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दैट इज कितना है, 90 डिग्री। दोनों क्या है, राइट एंगल होंगे। राइट, चलिए अब आते हैं प्रूफ पे। तो प्रूफ कैसे करना है उसको आप देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट को हमने प्रूव करना है। तो टू प्रूफ तो लिखा ही नहीं है, तो पहले टू प्रूव लिखना है। तो टू प्रूव क्या आएगा, टू प्रूव। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको बता देगी कि क्या प्रूव करना है। देखो ध्यान से बोल रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, मतलब के आपको P से A तक की डिस्टेंस और P से B तक की डिस्टेंस को क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। मतलब आपको प्रूव करना है AP इक्वल्स टू PB। ओके, ये इतना सा काम आपको प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव होगा बच्चा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं प्रूफ से। ठीक है, तो प्रूव कैसे करेंगे, सिंपल तरीका, यहां पे आ जाता है प्रूफ। तो प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का यूज करेंगे जो आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, नहीं याद आ रही तो रिकॉल हो जाएगी जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से समझिएगा, आपको यहाँ पे ना दो ट्रायंगल दिखाई दे रही होंगी, AOP और BOP। राइट, तो इन दो ट्रायंगल को आप यूज करेंगे, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP। राइट, इन दो ट्रायंगल को यूज करेंगे और इनमें देखेंगे कि एक जैसा हमें क्या क्या मिल रहा है, बस। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे दोनों की रेडियस, ऊपर वाली ट्रायंगल ये ट्रायंगल नंबर 1 है, ये नीचे ट्रायंगल नंबर 2 है। आप देखेंगे कि दोनों रेडियस जो है वो इक्वल है, ये आपको गिवन से मिल जाएगा यहां से। तो आप क्या लिखेंगे, OA इक्वल्स टू OB, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इक्वल रेडियस। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। उसके बाद आप देखें एंगल 1 और एंगल 2 भी दोनों ट्रायंगल में इक्वल है, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दैट इज 90 डिग्री। राइट, उसके बाद तीसरी बात आप देखें, ध्यान से देखें कि दोनों ट्रायंगल को एक कॉमन लाइन टच करके जा रही है, ये सेंटर वाली जो आप देख रहे हैं OP। राइट, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, OP इक्वल्स टू OP, दोनों में क्या है बेटा, कॉमन है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन। ओके, इतना सा काम हो गया। अब इसको थोड़ा सा और आपको ध्यान से देखना है। तो ये क्या बना रहे हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये मतलब राइट एंगल हो गया। उसके बाद OP को अगर आप ध्यान से देखें तो ये हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, ध्यान से देखिए कि 90 के ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। ओके,
और यहाँ पे ये वाली एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये साइड हो गया। तो इसका मतलब कौन सा रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, बाय RHS रूल के अकॉर्डिंग आपकी ट्रायंगल दोनों क्या होती हैं, दोनों ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं ट्रायंगल BOP के साथ। ठीक है, जब ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाती हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों ट्रायंगल्स का बेटे सब कुछ एक जैसा हो चुका है, मतलब इक्वल लेंथ, इक्वल वर्टेक्स, इक्वल एंगल, सब एक जैसे हो जाते हैं सब कुछ। तो इसका मतलब है कि ये वाली साइड जो PA है वो भी किसके इक्वल हो जाएगी, PB के। बस ये लिखना है। तो बाय, यहाँ पे आप एक लाइन लिखेंगे, बाय CP/CT कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PA या AP इक्वल्स टू PB। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल है बच्चे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा बेटे दोनों क्वेश्चंस में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातों को भी हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, आपके एग्जाम में आने के चांस रहते हैं इस एग्जाम्पल के। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, मैं इसको बिल्कुल 2-3 स्टेप में आपको क्वेश्चन को कवर करवा दूंगा। बस ध्यान से बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और नोटबुक साथ में रखिएगा और लिखते रहिएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे वही काम करना होता है। सबसे पहला तो यह है कि डायग्राम ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे बना हुआ है। अब तो डायग्राम के बाद आपका आता है गिवन। तो यहाँ पे जो लाइंस लिखी हुई है ये आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे गिवन ये लिखा हुआ है। तो प्रूव आपको क्या करना है, तो प्रूव में आप देखें ये गिवन की कैटेगरी में आ गया, ये है आपको प्रूव करना। ठीक है, तो प्रूव में आपको करना है एंगल PTQ इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ। अब इन दोनों एंगल्स को, क्योंकि ये नाम अजीब से लिखते हैं तो हम इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। मान लीजिए ये PTQ जो है, हम इसको क्या लिख देते हैं, हम इसको यहाँ पे थीटा की फॉर्म में लिख देते हैं। लेट से ये थीटा है, जैसे आप देखें PTQ, ये एंगल हमारा थीटा हो गया, तो हमने इसको लिख दिया थीटा इक्वल्स टू, ये 2 है इसको 2 लिख दिया। और OPQ क्या है हमारा, ये रहा OPQ, ये छोटा सा एंगल बना हुआ है, इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, ये हमारा x हो गया, तो यहाँ पे x इसके मल्टीपल में। तो हम बेसिकली ये चीज फाइंड आउट करेंगे, ये चीज हम निकालेंगे क्वेश्चन के आंसर में। अब कैसे करना है उसको आप देखिए। सबसे पहला काम आपको यहाँ पे मैं 3 से 4 स्टेप बताऊंगा इस पूरे क्वेश्चन के, ताकि आपको पूरी तरह से ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, कैसे करना है इसको आप देखिए। सबसे पहला काम अब यहाँ पे सॉल्यूशन पे आ चुके हैं, कैसे करना है उसको देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि इन ट्रायंगल PTQ, ये जो PTQ एंगल था, इसी की ट्रायंगल को हमने पहले उठा के देखा कि ये क्या कह रहा है। तो मैंने आपको बताया था अभी जो पीछे हम पढ़कर आए हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं, TP और TQ, राइट। इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ जो होगी बेटे वो क्या होगी, इक्वल होगी, राइट। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, TP इज इक्वल टू TQ, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये लाइन लिखेंगे तो आप एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि आपने कॉन्सेप्ट को समझ के इस क्वेश्चन को किया है। ठीक है, ये यहां तक बात क्लियर होगी। तो जब आपको पता चला कि ये दोनों लाइनें क्या हैं, इक्वल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है, तो ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ये ट्रायंगल तो एक आइसोलेस ट्रायंगल हो गई। ये ट्रायंगल कुछ इस प्रकार आपको दिख रही होगी, इस तरह से। ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल होगी, ये आपका T है, ये आपका P है और नीचे Q है। तो जब ये दो साइड इक्वल हो गई है तो ये तो एक आइसोलेस ट्रायंगल की पहचान है ना। तो एक आइसोलेस ट्रायंगल में जब 2 साइड इक्वल होती हैं तो इनके आमने सामने के जो एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं एंगल 1 और इसको नाम देते हैं यहां से लेकर यहां तक, इसका नाम दे देते हैं एंगल 2। ठीक है, ये नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल PTQ is an isosceles ट्रायंगल। आइसोलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, मैंने समझा दिया आपको। उसके बाद अब आप ध्यान से देखिएगा, अभी हम इसी ट्रायंगल को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल, ये पूरी ट्रायंगल जो है, ये अब हम करेंगे, ये आपका फर्स्ट स्टेप आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की।
सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है बच्चा, मैं यहीं पे साइड में कर रहा हूं ताकि आपको डायग्राम के साथ समझा सकूं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ट्राइंगल में तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ये लिख दिया। बट एंगल 1 तो एंगल 2 के इक्वल है, यहां पे आप देखें ये वाला, ये तो दोनों इक्वल है। तो क्या मैं यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 करके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 लिख सकता हूं, क्योंकि एंगल 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 2, और ये दो एक जैसे हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये वाला जो एंगल है इसको हम क्या करेंगे बेटा, राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एंगल थीटा इक्वल्स टू 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो आप इसको एक स्टेप में बता देता हूं, क्या है कि एंगल 1 की जगह आप लिख सकते हो एंगल 2, क्यों, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये एंगल 2 टाइम्स लिखा हुआ तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, ओके। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, ये आपकी बेटे मेन इक्वेशन बन जाती है, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक बात समझ आ रही है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, या आप इसको कैपिटल ए इक्वेशन लिख सकते हो। अब बात करते हैं स्टेप 2 की, जो आपका आगे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, ठीक है। इसमें आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, हमने एक पार्ट इसका कवर कर लिया, अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट में आपको पता है कि जब हम किसी सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट रेडियस के बीच में और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है ये वाला, ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे कि ये जो आपकी लाइन है टीपी और ये जो आपकी रेडियस है ओपी, इन दोनों के बीच में ये जो टोटल एंगल है ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। पर 90 डिग्री जो है वो x प्लस 2 एंगल को सम करके बन रहा है, बात समझ आ रही है। 90 डिग्री का एंगल x प्लस एंगल 2 को मिलाकर बन रहा है, इन दोनों एंगल का सम ही 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। बस ये आपको मेन कॉन्सेप्ट यहां पे समझना था। अब आपको क्या करना है, यहां पे लिखेंगे, इसी के नीचे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो यहां पे अब आपको करना है एज टीपी परपेंडिकुलर टू ओपी, टीपी परपेंडिकुलर टू ओपी, ओपी का मतलब परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है जो हमारा एंगल है, कौन सा एंगल, टीपीओ जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, एंगल टीपीओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब टीपीओ एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। तो क्या मैं यहां से एंगल 2 ले सकता हूं, क्या मैं यहां से एंगल 2 निकाल सकता हूं, कैसे निकलेगा, ये x को मैं राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूं, सो एंगल 2 इक्वल टू 90 माइनस एंगल x, ये लिख दिया। ये आपकी बेटे इक्वेशन नंबर बी आ गई, ये आपकी इक्वेशन ए है। बस अब आपको क्या करना है, इस ये जो बी इक्वेशन है इसको उठा के एंगल 2 की जगह पे पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये थर्ड स्टेप जो है समझ में आया होगा। अब लास्ट रह गया फोर्थ स्टेप, इसको स्टेप वाइज करेंगे तो आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। कैसे करना है, ध्यान से देखिए, एंगल थीटा इक्वल्स टू 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, ये हमने यहाँ पे आप लिखना है, पुट एंगल 2 इन इक्वेशन ए इक्वेशन में पुट करना है। तो अब आप क्या करेंगे, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स एंगल 2 की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, ये वैल्यू लिख सकते हैं, 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं। बस अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करना है बच्चा, इसको देखिए, देखो ये आपका थीटा हो गया, 180 का 180 आ गया, माइनस 2 9 180 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो 2x हो जाएगा। देखो ये प्लस का 180 है, ये इसके साथ माइनस के साथ कैंसिल, थीटा इक्वल्स टू 2x, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है। इसकी वैल्यू जो आपको मैंने ऊपर स्टार्टिंग में बताई थी वही आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था, तो इसकी जगह पी टी क्यू और ओ पी क्यू लिख सकते हो, ठीक है, पी टी क्यू और ओ पी क्यू, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू, ये आपका प्रूव हो जाता है। बस इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बेटे अटेम्प्ट कर सकते हो।
अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, धीरे धीरे देखिएगा आराम से, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो अगर मैं 2 लाइनों में इस पूरे क्वेश्चन को समझाऊं, पहले हमने ट्रायंगल पी टी पी क्यू को सॉल्व किया है, इन तीनों एंगल का सम 180 करके आइसोलेस ट्रायंगल प्रूव करके हमने ये इक्वेशन बनाई, और उसके बाद हमने टी पी ओ एंगल, जो राइट एंगल होता है, मतलब रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल 90 है, उसको हमने यहाँ पे यूज किया है। बस ये 2 कॉन्सेप्ट हमने यूज किए और उनको इक्वेट किया, तो हमारा आंसर आ गया। ये है 2 लाइनों में आंसर। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, इसको भी हम बेसिक तरीके से करेंगे, सिंपल तरीके से कैलकुलेटिंग करते हुए। बस ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाऊंगा, आपको बड़े ध्यान से इसको देखना है और स्टेप्स को फॉलो करना है बस। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चा कि यहाँ पे ये जो डायग्राम है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, 2 टीपी और टी के और पी क्यू, और साथ में पी और आर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है। तो अगर आप देखें तो इसको अगर हम, और टी ओ को यहाँ पे ज्वाइन कराया गया है, तो इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है और नीचे भी 4 सेंटीमीटर है। ओके, यहां तक बात समझ आ रही है। बस अब आपको यहाँ पे करना क्या है, अब बात करते हैं करने वाली। ठीक है, तो प्रूव, अगर हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड करना है टीपी, तो मेन टारगेट है हमारा टीपी, तो हम इस टीपी को क्या मान लेते हैं, मेन एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स मान लिया, उसके बाद अब यही टारगेट रहेगा, लेट कर लिया हमने टीपी इक्वल्स टू एक्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 3 ट्रायंगल को डिस्कस करना है। कितने ट्रायंगल को, 3 ट्रायंगल्स आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे मार्क करके बता देता हूँ कौन कौन सी 3 ट्रायंगल आप डिस्कस करेंगे, जिसको आपको सॉल्व करके आपका आंसर मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एक ट्रायंगल है टी पी आर, मैं यहां लिखते जा रहा हूं ट्रायंगल टी पी आर, एक ट्रायंगल ये डिस्कस करनी है। दूसरी ट्रायंगल पी ओ आर, दूसरी ट्रायंगल है आपकी पी ओ आर, ये ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3 कौन सी है, टी पी ओ, ट्रायंगल टी पी ओ। मतलब ये आप देखें, ये नंबर 1 ट्रायंगल आपको पहले सॉल्व करनी है, मैं बता रहा हूं, ये आपको ट्रायंगल नंबर 2 फिर से सॉल्व करनी है, और ट्रायंगल नंबर 3 ये सबसे बड़े वाली ट्रायंगल है, जो बड़ी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है टीपीओ। लास्ट में इस ट्रायंगल को हम सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रायंगल नंबर 3, बड़े वाली बिगर ट्रायंगल को यूज करना। बस इन तीनों ट्रायंगल को सॉल्व कैसे करना है उसको आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको उसको करते हुए। सबसे पहले हम ट्रायंगल नंबर 1 को उठाते हैं। ठीक है, टी पी ओ आर को उठाते हैं। तो फर्स्ट ये आपका सॉल्यूशन यहां पे शुरू हो जाता है बच्चा, इन ए ट्रायंगल पी ओ आर, हम सबसे पहले पी ओ आर को सॉल्व करते हैं। तो पी ओ आर में अगर आप, मैं इसको बनाता हूं साथ साथ, क्योंकि बनाएंगे आपको तो अच्छे से समझ में भी आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो एंगल है 90 डिग्री है, ये वाला जो एंगल है 90 है। तो पी ओ आर को अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर हो गया 4, 90 के ठीक सामने हो गया h, और ये हमें पता नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं नंबरिंग को, इसका काम नहीं है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये आपका 5 है, ये आपका 4 है, और ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे नाम भी लिख देते हैं पी आर, और ये आपका ओ है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हम वापस आएंगे डायग्राम पे। इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो आपको पता है कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यूज करनी है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच है मेरे पास 5 का स्क्वायर इक्वल टू बी है मेरे पास आर ओ का होल स्क्वायर, और पी है मेरे पास 4 का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करेंगे 25 आर ओ का होल स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, ये लेफ्ट में जाएगा, तो 25 माइनस 16 इक्वल टू आर ओ का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास 9। ठीक है, इक्वल टू 9 इक्वल टू आर ओ का होल स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो इसका मतलब आर ओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसका मतलब है मुझे आर ओ मिल चुका है, वो कितना है मेरा, ये वाला जो पार्ट है ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये हमारी पहली ट्रायंगल यहाँ पे सॉर्ट आउट होगी। अब हम बात करते हैं दूसरी ट्रायंगल के, ट्रायंगल नंबर 2 में। अब ट्रायंगल नंबर 2 में देखो, ये वाला पार्ट जो है मेरा, ये 4 सेंटीमीटर है,
नीचे वाला पार्ट हमारे को नहीं पता है तो हम इसको y कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि पता ही नहीं है, ठीक है। और ये हमने ऑलरेडी पहले से x माना हुआ है। ध्यान रखिएगा मेन टारगेट x है, जो x हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे अब ट्रायंगल नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। तो मैं यहीं पे साथ ही बना रहा हूं इन ट्रायंगल TPR के बारे में। तो TPR को भी मैं इसी तरह बना देता हूँ। ये वाली जो ट्रायंगल नंबर 2 है ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रही है। ऐसे यहाँ पे P लिखा हुआ है, यहाँ पे R लिखा हुआ है और यहाँ पे T लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास X है, यहाँ पे Y है और यहाँ पे आपका 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे डायग्राम में, ओके। उसके बाद आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। कैसे होगी पाइथागोरस थ्योरम यूज, इसको देखिए। तो यहाँ पे 90 डिग्री इस साइड में बन रहा है तो इसके ठीक सामने क्या होगा, h, ये आपका p बनेगा और ये आपका b बनेगा, राइट। तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करें तो x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करते हैं क्योंकि यहीं से हमारा x निकलेगा, यहीं से हमारा आंसर निकलेगा, ठीक है। तो ये हमने दूसरी ट्रायंगल को भी क्रैक कर लिया। अब बात करते हैं बड़े वाले ट्रायंगल को, ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल को बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें पता है कि टेंजेंट के सामने ये वाला 90। अब मैं सब कुछ हटा रहा हूं यहाँ से ताकि आपको क्लियरली दिखा सकूं सारी चीजें, ठीक है। ये सारी चीजें हम यहाँ से हटा देते हैं ताकि एक रैंडम साफ साफ स्केच आपको दिखाई दे, ठीक है। इसको हम रेड कलर से करते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल आपकी बड़े वाली कौन सी बेटा, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ये यहाँ तक और ये वाला पार्ट, ये आपकी बड़ी ट्रायंगल है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल है ये वाला, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री है, राइट। तो मैंने आपको बता रखा है कि 90 के ठीक सामने क्या होता है, h। अब ये जो h है, यहां से लेकर ये वाली जो लंबी लाइन है, ये यहां से लेकर यहां तक की टोटल लेंथ कितनी बन रही है, y प्लस 3। तो क्योंकि यहां से यहां तक तो 3 निकाल लिया था हमने, ठीक है। तो ये कितना हुआ, y प्लस 3 बना, राइट। बस अब आप देखिए इस ट्रायंगल को हम यूज करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। सो इन ट्रायंगल TPO, ये ट्रायंगल आपको यूज करनी थी। तो इस ट्रायंगल को भी मैं यहाँ पे आपको बना रहा हूँ, बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये इस प्रकार बनी हुई है ऐसे। यहाँ पे एंगल जो है वो 90 डिग्री है और यहाँ पे वैल्यू है y प्लस 3 और यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है x। बस अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, कुछ अलग नहीं है। तो देखो ध्यान से, ये 90 है, इसके ठीक सामने h होगा, ये आपका b बन जाएगा, ये आपका p बन जाएगा, ओके। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी है बेटा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अगर हम करें तो ये बन जाता है यहाँ पे वैल्यू, राइट। y इक्वल टू 5 का स्क्वायर करें 25 प्लस x का स्क्वायर करें तो x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नहीं यहाँ पे ओके, यहां तक क्लियर है बेटे। उसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, ये जो इक्वेशन नंबर 1 आई थी, है ना, ये जो इक्वेशन 1 आई है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऑलरेडी वैल्यू लिखी हुई है। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं ये वैल्यू यहाँ पे लिख सकता हूं। तो यहाँ पे हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 25 और एक्स स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। इतना सा काम आपको करना है, इक्वेशन 1 को यूज करना है। अब आप देखिए, आपको यहाँ पे वाई स्क्वायर जो है वो वाई स्क्वायर से कैंसिल कर देना है, दोनों प्लस के हैं, बीच में इक्वल का साइन है। उसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 प्लस 6y इक्वल टू ये बन जाएगा 41, ठीक है। और ये 9 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 6y इक्वल टू 41 माइनस 9, तो आंसर आएगा 32। 6y और 6 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो 32 अपॉन 6, इसको कट करें 2 के टेबल पे 16 और 2 के टेबल पे 3, राइट, 2 के टेबल पे 3। तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 16 अपॉन 3। ये आप ध्यान रखिएगा, y की वैल्यू मिल गई है, पर हमें तो x की वैल्यू चाहिए। हमारा आंसर किस में आना चाहिए,
हमें तो x पूछा गया है, तो x कैसे निकलेगा, वो इक्वेशन 1 से ही निकलेगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अब आप इक्वेशन 1 को दोबारा से यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या है हमारे पास इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16। ध्यान से देखिएगा, यही है वाई स्क्वायर 16, यहाँ पे आ गया 16। अब y की वैल्यू तो 16/3 आई है, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 से लिखा। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 256 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड बाय 1 करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो आप पता है इन दोनों का एलसीएम लेंगे 9, यहाँ पे आ जाएगा 256 प्लस, और इसको 9 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 9 से करें तो ये आ जाता है 144। ओके, उसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ चल रहा है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 400 आ जाएगा और नीचे 9 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट लगा के 400/9। अब स्क्वायर रूट 400 का कितना होता है 20, और 3 का कितना, ये आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 20/3। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है बेटे, मैंने आपको कैलकुलेटिव थोड़ा सा लेंथी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 3 ट्रायंगल्स को डिस्कस करके दिखाया है। बस उन्हीं 3 ट्रायंगल्स को आपको यूज करना है, ट्रायंगल्स को फॉलो करना है। ओके, तो बच्चों आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए और आपका क्वेश्चन का आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा लेंथी लग सकता है, बट अगर आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसको आज की वीडियो में बेटे इतना ही, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेकर, जिसमें हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को बेटे कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ताकि इस तरह का मोटिवेशन, तो ये कंटेंट जो है आपको रेगुलर मिलता रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।